फ़र्ज़ कीजिए मेरे पास ये कुछ NH3 यानी अमोनिया है जो कि गैस फॉर्म में, ये पैरेंथेसिस में G का मतलब है कि ये गैस है, प्लस इसके साथ मुझे ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाना है, O2 मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, ये भी गैस फॉर्म में है। और इस रिएक्शन के नतीजे में जो चीज़ मुझे मिल रही है वो है NO यानी कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, या जिसको नाइट्रस ऑक्साइड भी कहा जाता है, इसको सॉरी नाइट्रिक ऑक्साइड कहा जाता है। इसको नाइट्रस ऑक्साइड के साथ मिक्सअप करने की जरूरत नहीं, जिसका फॉर्मूला N2O है और उसको हम लाफिंग गैस भी कहते हैं। बहरहाल मैं अपने टॉपिक से ना हटते हुए आगे बढ़ता हूँ। तो मेरे पास नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है या नाइट्रिक ऑक्साइड, ये भी गैस फॉर्म में है। ये एक पोल्यूटेंट है जो कि सिगरेट से भी निकलती है, इनके धुएं में भी होती है। बहरहाल इसको आप इंटरनेट पर खंगाल सकते हैं। और इसके साथ साथ इस रिएक्शन के नतीजे में मुझे मिल रहा है वाटर यानी पानी H2O, और हमें ये बताया गया है कि हमारे पास इस वक्त अमोनिया के 34 यानी कि 34 ग्राम्स हैं, और उसके साथ साथ हमें ऑक्सीजन के यानी कि मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन O2 के 32 यानी 32 ग्राम्स दिए गए हैं, ऑक्सीजन O2। तो अब सवाल ये है जो हमसे पूछा गया है वो ये है कि मेरे पास इस रिएक्शन के नतीजे में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के कितने ग्राम्स हासिल होंगे। याद रखिए, ये मुझे बताया, सवाल ये है कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के कितने ग्राम्स होंगे। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टोइकियोमेट्री का प्रॉब्लम है, और याद कीजिए हमें इस प्रॉब्लम पर काम शुरू करने से पहले ज़रूरी है कि हम इस इक्वेशन को दोनों तरफ से बैलेंस कर लें। यहाँ मेरे पास एक नाइट्रोजन, दूसरी तरफ दूसरी नाइट्रोजन, एक एक नाइट्रोजन बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड पर मेरे पास अच्छा एक बात याद रखिए कि हम पहले सिंपल चीज़ से शुरू करते हैं, उसके बाद हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ की तरफ जाते हैं। खैर, तो यहाँ मेरे पास हाइड्रोजन है, इसमें अमोनिया में 3 एटम्स हैं हाइड्रोजन के, यहाँ मेरे पास 2 हैं। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को बराबर करने के लिए मैं क्या करूंगा, राइट हैंड साइड वाली ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो है इसे मैं 1.5 से मल्टीप्लाई करके इसको मैं 3 कर दूंगा। तो यहाँ भी मेरे पास 3 आ गए और यहाँ भी मेरे पास 3 हाइड्रोजन एटम्स आ गए जो कि वाटर मॉलिक्यूल्स में है। अब मैं आगे बढ़ूंगा ऑक्सीजन की तरफ। तो लेफ्ट हैंड साइड पर मेरे पास 2 हैं ऑक्सीजन के एटम्स जो कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में हैं, और साथ ही साथ मेरे पास एक नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में है, जबकि 1.5 ऑक्सीजन एटम्स मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल में हैं। तो ये होगा टोटल 2.5। तो इसको 2.5 O2 को 2.5 बनाने के लिए लेफ्ट हैंड साइड पर मैं क्या करूंगा, मैं इसे 5.5 डिवाइडेड बाय 4 या 1.25 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी 5 डिवाइड बाय 4। तो इस तरह से ये भी 2.5 हो जाएगा। सही, तो 2.5 इस तरफ, 2.5 इस तरफ। लीजिए इक्वेशन, क्या ये बैलेंस हो गई? नहीं, ये बैलेंस नहीं हुई, क्योंकि हमें किसी भी केमिकल इक्वेशन में दोनों तरफ फ्रैक्शंस नहीं चाहिए होते, हमें होल नंबर्स चाहिए होते हैं। तो इसको होल नंबर में लाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि मैं इस पूरी इक्वेशन को दोनों तरफ से 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। ओह सॉरी, 2 से नहीं, मुझे इसे 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 4 है। तो अब जब मैं इसे इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, मैं इसे दोबारा लिखता हूं बैलेंस फॉर्म में। तो 4 मॉलिक्यूल्स या अमोनिया के 4 मॉलिक्यूल्स प्लस ये इस तरफ देखिए, या 4 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो ये देखिए ये जो है, खैर ये हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, प्लस इसको मल्टीप्लाई करने के नतीजे में यहाँ 5/4 को मैंने मल्टीप्लाई किया 4 से, तो ये 4 खत्म हो गया और ये 5O2 मॉलिक्यूल्स आ गए। और इसके नतीजे में, क्योंकि मैं दोनों तरफ से मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो दूसरी तरफ यानी कि इक्वेशन के रिजल्ट में या नतीजे में मेरे पास नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के भी 4 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, या 4 मॉलिक्यूल्स प्लस 1.54 जा 6 यानी कि 6 वाटर मॉलिक्यूल्स। लीजिए जनाब, ये इक्वेशन अब बैलेंस हो गई। अब हम
अपने ओरिजिनल प्रॉब्लम स्टोइकियोमेट्री का जो प्रॉब्लम है उसकी तरफ जा सकते हैं, यानी कि 34 ग्राम्स अमोनिया और 34 ग्राम्स अमोनिया, 32 ग्राम्स ऑक्सीजन। इसको जब हम आपस में रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास कितने ग्राम्स नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनेगी। तो ये मालूम करने के लिए हम सबसे पहले हर एक का मॉलिक्यूलर मास मालूम करेंगे। तो नाइट्रोजन, अमोनिया में जो नाइट्रोजन है उसका जो एटॉमिक मास है वो 14 है, यानी कि 14 एटॉमिक मास यूनिट। तो यहाँ मेरे पास एक नाइट्रोजन है तो इसका हुआ 14 एटॉमिक मास यूनिट्स। और हाइड्रोजन क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसमें सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, यानी कि इसका एक एटॉमिक मास यूनिट के बराबर मास होता है। तो 3 हाइड्रोजन का मतलब हुआ कि मेरे पास 3 एटॉमिक मास यूनिट्स हैं, 3 × 1। सही। तो इस तरह एक अमोनिया का मॉलिक्यूल जो है उसका मॉलिक्यूलर मास हुआ 17 एटॉमिक मास यूनिट्स। सही। ये अमोनिया के एक मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास है या मॉलिक्यूलर मास है। तो इसका एक मोल अमोनिया का 1 मोल ऑफ अमोनिया, इसका कितना मास होगा ग्राम्स में? ये होगा 17 ग्राम्स। याद कीजिए एवोगाड्रो नंबर 6.02 × 10⁻17। तो ये है। लेकिन यहाँ हमारे पास कितने ग्राम्स हैं? हमारे पास 34 ग्राम्स दिए गए हैं। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास अमोनिया के 2 मोल्स हैं। तो अब इसी तरह अब हम ऑक्सीजन पे काम करते हैं। ऑक्सीजन का ये याद रखिए कि ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है, इसे एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ मिक्सअप करने की, मिलाने की ज़रूरत नहीं है। इस बारे में ज़रा ख्याल रखिएगा। जो चीज़ हमें दी गई है वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है, यानी कि उसके एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन्स हैं, डायटॉमिक ऑक्सीजन कह सकते हैं हम इसको। तो अब आप ये देखिए कि एक एटम जो ऑक्सीजन का है उसका सबसे पहले हमें एटॉमिक मास मालूम करना होगा। तो इसका है 16। आप चाहें तो पीरियोडिक टेबल देखकर कंफर्म कर सकते हैं। ये रहा ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बराबर में, ये रहा इसका 16। तो डायटॉमिक ऑक्सीजन यानी एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का जो एटॉमिक मास यूनिट्स में जो होगा वो होगा 2 × 16 यानी 32 एटॉमिक मास यूनिट्स इसका एक मॉलिक्यूल का मास होगा। तो इसका एक मोल कितने ग्राम्स का? 1 मोल ऑफ O2 इज इक्वल टू 32। 16 2 32, 16 दूनी 32। तो ये हो जाएगा 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। सही। अब यहां मेरे पास ऑलरेडी 32 ग्राम ही मुझे दिए गए हैं, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास ऑलरेडी जो ऑक्सीजन है उसके 2 मोल्स मौजूद हैं। सॉरी, 1 मोल मेरे पास मौजूद है, यानी मेरे पास अमोनिया के 2 मोल्स हैं और ऑक्सीजन का 1 मोल है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अब हम इस रिएक्शन को, इस बैलेंस्ड इक्वेशन को एक बार फिर देखते हैं। तो यहां हमें पता चल रहा है कि अगर हम ये रिएक्शन करवाना चाहते हैं तो मेरे पास हर 4 अमोनिया मॉलिक्यूल्स के लिए 5 मॉलिक्यूल्स डायटॉमिक ऑक्सीजन के होने चाहिए और उनके नतीजे में मेरे पास नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के 4 मॉलिक्यूल्स बनेंगे और 6 वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे। अब आइए इसको हम अगर मोलर फॉर्म में बयान करें तो ये होगा कि 4 मोल अमोनिया और 5 मोल डायटॉमिक ऑक्सीजन, उसके नतीजे में 4 मोल नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और 6 मोल वाटर के। बहरहाल अब ये मैं आ रहा हूँ अमोनिया और ऑक्सीजन का रेशियो, जो ये मैं इस रिएक्शन को, इस पूरे बैलेंस इक्वेशन को मैं बॉक्स में ले रहा हूँ ताकि आप इसको ज़्यादा वाज़ेह तौर पर अलग से देख सकें। तो ये जो रेशियो है अमोनिया इज टू ऑक्सीजन, ये है 4:5, यानी कि हर 4 अमोनिया मॉलिक्यूल्स के लिए मुझे 5 ऑक्सीजन एटम्स चाहिए, यानी ये हो जाएगा 2/2.5, यानी कि हर 2 मोल के लिए मुझे 2.5 मोल चाहिए। 2 मोल अमोनिया के लिए मुझे 2.5 मोल ऑक्सीजन चाहिए। और अगर हम इनको डबल करेंगे तो वही हम अपनी इक्वेशन में आ जाएंगे। लेकिन यहां अगर हम देखें जो प्रॉब्लम हमें दिया गया है, यहां मेरे पास सिर्फ 1 मोल है ऑक्सीजन एटम का। ये 1 मोल है मेरे पास
ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का, सॉरी, और अमोनिया का ये होगा, कहलाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। याद रखिए, रिएक्टेंट और रिएजेंट जब हम केमिस्ट्री में बात करते हैं तो एक ही चीज होती है। आप उसको रिएजेंट भी कह सकते हैं, रिएक्टेंट भी करते हैं। हर वो चीज जो किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेती है वो रिएजेंट भी कहला सकती है, वो रिएक्टेंट भी कहला सकती है। तो यहां मेरे पास जो ऑक्सीजन है वो लिमिटिंग रिएजेंट है, क्योंकि रिएक्शन पूरा होने के बाद ये चीज खत्म हो जाएगी, जबकि अमोनिया लेफ्ट ओवर होगी, बच रहेगी। सही। तो अब इस पूरी इक्वेशन को मैं इसे एक अलग कलम कर देता हूं कि हर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए मुझे कितने चाहिए, 0.8 NH3 मॉलिक्यूल चाहिए। ये मैं सिर्फ अपने जहन की एक्सरसाइज के लिए कर रहा हूं, आपको बात समझाने के लिए कर रहा हूं। हमने दोनों तरफ से इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दिया ताकि हम ये देख सकें कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के लिए हमें कितना चाहिए। तो यहां मेरे पास राइट हैंड साइड पर अगर आप देखें तो यहां भी मेरे पास नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का 0.8 मोल्स और 6 डिवाइडेड बाय 5 वाटर मोल्स मुझे मिलेंगे। तो अब सवाल यह था कि हमारे पास NO यानी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कितनी बनेगी, कितनी ग्राम्स में बनेगी। तो अब यहां हमारे पास 1 मोल ऑक्सीजन का है, लेकिन उसके लिए हमें 0.8 मोल अमोनिया का चाहिए, और उसके नतीजे में हमारे पास 0.8 मोल NO यानी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का बनेगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो मेरे पास 0.8 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाने हैं मुझे, और उसके लिए मुझे 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए होगी जो कि अमोनिया से रिएक्ट करेगी 0.8 मोल्स में। अब अमोनिया अपना नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर मास है वो मैं मालूम करूंगा। तो नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का 16 है, ये मैं लिख चुका हूं पहले ही। तो इसका मतलब यह हुआ कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का कितना हुआ, 30 ग्राम्स, एटॉमिक मास यूनिट, इसका एक मॉलिक्यूल का वेट हुआ, मास हुआ, और 1 मोल नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का वो बराबर होगा 1 मोल, ये होगा 30 ग्राम्स, एवोगाड्रोस नंबर। सही। तो 0.8, लेकिन यहां मुझे जो मिल रहा है, मुझे इस एक ऑक्सीजन के से रिएक्शन के नतीजे में मुझे 0.8 मोल्स मिल रहे हैं, यानी तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इसे पहले 0.8 से मल्टीप्लाई करना होगा। मैं इसे जब 0.8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0.8 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कितने बनेंगे, ये बनेंगे 0.8 इंटू 30, ये बनेगा 24। चाहे तो आप कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। ये मुझे, इसका मतलब ये हुआ कि 24 ग्राम्स नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनेगा। सही। ये तो इस बैलेंस इक्वेशन के नतीजे में मेरे पास एक चीज सामने मेरे आई। अब सवाल ये कि 0.8 मोल्स ऑफ अमोनिया का मतलब कितना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेरे पास जो 2 मोल्स हैं उनमें से सिर्फ 0.8 मोल्स हिस्सा लेंगे रिएक्शन में, और बाकी 1.2 मोल्स ऑफ अमोनिया जो है वो लेफ्ट ओवर होंगे, वो रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले पाएंगे क्योंकि ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। बहरहाल यहां मेरे पास अब जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है वो 24 ग्राम्स। तो हमने इस पूरे रिएक्शन में 0.8 मोल्स ऑफ अमोनिया इस्तेमाल किए हैं और 1.2 मोल्स ऑफ अमोनिया लेफ्ट ओवर हैं, यानी बाकी बच गए हैं। ये बच गए हैं जो कि रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, और ये ही ऑक्सीजन क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट है, उसने वो खत्म हो गई है, उसकी मिकदार इतनी ज्यादा नहीं थी, इसलिए ये 1.2 मोल्स ऑफ अमोनिया ये हमारे पास बचेंगे। तो अब उम्मीद है कि आपको ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी और आप आगे के हार्डर प्रॉब्लम्स के लिए, मुश्किल प्रॉब्लम्स के लिए आप तैयार होंगे। बहरहाल ये आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हमें इक्वेशन में बैलेंस इक्वेशन में 4:5 का रेशियो हमें नजर आ रहा है, और अगर अमोनिया जो है वो कम होती तो अमोनिया जल्दी खत्म हो जाती और ऑक्सीजन बच जाती, रिएक्शन में पूरा हिस्सा नहीं ले पाती। फिर उस सूरत में हम कहते हैं कि अमोनिया जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है, लेकिन यहां मेरे पास ऑक्सीजन के मोल्स कम हैं,
इसलिए इस केस में मैं कहूंगा कि जी ऑक्सीजन जो है वो लिमिटिंग रिएक्शन, बहरहाल इन सब बातों पर